सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। गत श्लोकों के अध्ययन में हमने यह जाना कि अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण से जब प्रश्न किए गए कि गुणातीत के क्या लक्षण हैं, क्या उसका आचरण है और कैसे गुणातीत हुआ जा सकता है, कैसे गुणों के पार जाया जा सकता है, तो इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर स्वरूप हमने इन्हें विस्तार से समझा। जो श्री कृष्ण ने बताया कि गुणातीत के क्या लक्षण हैं, किस प्रकार का उसका आचरण है और किस प्रकार गुणातीत हुआ जा सकता है, यह सब हमने गत श्लोकों के भीतर विस्तार से समझने का प्रयत्न किया। अब आगे श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं, आइए जाने। श्लोक संख्या 27। ब्रह्मणो हि प्रदेशाहम् अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य। श्री कृष्ण कहते हैं, निश्चय ही मैं ब्रह्म का, अमृत का, अविनाशी का, शाश्वत का, धर्म का, सुख का, एकांति अर्थात चरम का आश्रय हूँ। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इसमें कोई संदेह नहीं कि ब्रह्म का अर्थात जो गत श्लोक के माध्यम से मैंने तुम्हें बताया कि जब गुणातीत कोई जीव हो जाता है तो वह ब्रह्म को प्राप्त कर जाता है, और ब्रह्म को प्राप्त करने का तात्पर्य मुझे ही प्राप्त कर जाता है, क्योंकि ब्रह्म का आश्रय मैं ही हूँ। मैं ही हूँ जो अमृत को धारण करता है, जो अमृत का आश्रय है, जहाँ आकर वह आत्म तत्व जन्म चक्र के बंधन से मुक्त हो जाता है, अर्थात अमृत का रसपान कर लेता है। मैं ही अविनाशियों का आश्रय हूँ। अविनाशी वह आत्म तत्व जिसके विषय में श्री कृष्ण हमें पूर्व से बताते चले आ रहे हैं, तो उस अविनाशी का आश्रय भी मैं ही हूँ। शाश्वत का, जो भी शाश्वत तथ्य यदि है तो वह मैं ही हूँ। मैं ही शाश्वत का आश्रय हूँ, अन्यथा बाकी सब तो परिवर्तनशील है। सब जन्म और मृत्यु है, सबका सृजन है तो अंत भी है, किंतु मैं शाश्वत का आश्रय हूँ, और वही शाश्वत जिस तत्व के विषय में मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। साथ ही धर्म का आश्रय मैं हूँ, अर्थात जो भी कर्म इत्यादि उस आत्म तत्व के द्वारा किए जाते हैं, धर्म स्वरूप मान किए जाते हैं, उस धर्म का आश्रय मैं ही हूँ। मुझे में वे सब कर्म समाहित हो जाते हैं। वह देह करने वाली कोई भी नहीं है। आत्म तत्व के द्वारा प्रकृति और गुणों के संयोग के मध्य जो भी कर्म किए जाते हैं, उन सभी कर्मों का, उन सभी धर्मों का आश्रय स्थल मैं ही हूँ। मैं ही हूँ जो सुख का आश्रय हूँ, अर्थात इस भौतिक जगत में तो सुख दुख सब परिवर्तनशील है, किंतु एकमात्र मैं ही हूँ जहाँ केवल सुख है, और मैं सुख का आश्रय हूँ। एक कांति अर्थात उस चरम का आश्रय हूँ, जिस चरम की प्राप्ति के पश्चात कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। इस प्रकार से श्री कृष्ण अर्जुन को अपने विषय में सब कुछ बताते हुए अर्जुन से इस अध्याय की समाप्ति करते हैं, और इसी श्लोक के साथ इस गुणत्रय नामक चतुर्दश अध्याय की समाप्ति होती है। अब इसके उपरांत आगामी अध्यायों में अब श्री कृष्ण से हमें क्या जानने को प्राप्त होगा, किस प्रकार का ज्ञान हमें धारण करने को मिलेगा, समझने सीखने को मिलेगा, जानेंगे कल से। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।